दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरा है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते। न जाने कोई चीज़ कितने सालों पहले बनी और कब तक रहेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतुओं और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। दोस्तों, ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशाली और अस्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो ब्रह्मांड को संजोकर रखती है, तो कुछ ऐसे भी है जो हर चीज़ को नष्ट कर देती है, और इनमें से एक है ब्लैक होल। और दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको कुछ फैक्ट और मिस्ट्रीज बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली हुई प्रचंड आसमा के कारण ही तारा ग्रेविटी संतुलन में रहता है। इसीलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। फिर वह अपनी ही ईंधन को समाप्त कर मास से 1.4 गुना मास वाले तारे जो अपनी ही ग्रेविटी के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते, तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन के बाद यदि उस तारे का कोई डेंसिटी वाला अवशेष बचता है, तो वह बहुत भयंकर डेंसिटी युक्त न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और दोस्तों, ऐसे तारों में आपात गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा कॉम्प्रेस होने लगता है, और वह कॉम्प्रेस होते होते अंत में एक क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित हो जाता है। और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण इसका स्पेस और टाइम भी डिफॉर्म हो जाता है, और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। और दोस्तों, यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन मिचेल ने 1783 में प्रकट किए थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। उनके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पायरी साइमन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में जिक्र किया है। यूँ तो मिचेल ने अपने विचार दुनिया के सामने 1783 में ही रख दिए थे, मगर वैज्ञानिक कारण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल साइग्नस X1 था। इस ब्लैक होल की प्रत्येक पुष्टि 1972 में की गई थी। ब्लैक होल एक ब्रह्मांड का ऐसा पिंड है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि इसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और स्पेस में उसके आसपास या उसके ग्रेविटी घेरे में आने वाली हर चीज़ को ब्लैक होल निकल जाता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने नज़दीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है, और उसके अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ब्लैक होल से जुड़ी कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। दोस्तों, किसी ब्लैक होल का संपूर्ण मास एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। दोस्तों, इस बिंदु के आसपास की गोलकार सीमा या स्थिति को इवेंट हॉरिजन कहते हैं। दोस्तों, इस इवेंट हॉरिजन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती, और ना ही वहाँ समय का कोई अस्तित्व है। दोस्तों, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल की स्थिति से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेषक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, और वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है, और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है। यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर समय इससे फास्ट या स्लो चल रहा होगा। दोस्तों, इसको टाइम डिल्यूशन कहते हैं। मानो या ना मानो, पर यह एक रोचक हकीकत है। दोस्तों, ब्लैक होल की स्थिति के अंदर आने वाली किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे, और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी, और ब्लैक होल की डेंसिटी में किसी अननोन जगह पर चली जाएगी। दोस्तों, यूनियन लैबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC 1277 का 40% मास अपने अंदर ले रखा है। ब्लैक होल के प्रकार। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 तरह के ही ब्लैक होल का पता लगा सके हैं। इसमें पहला ब्लैक होल है स्टीलर मास ब्लैक होल। ऐसा तारा जिसका मास हमारे सूरज से कुछ गुना अधिक होता है, और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बना है, उसे स्टीलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। नंबर 2, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ऐसा ब्लैक होल जिसका निर्माण गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका मास बहुत अपार होता है, उनको सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल की डेंसिटी हमारे सूरज से लाखों गुना अधिक होती है।
दोस्तों हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसकी डेंसिटी हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। नंबर 3, प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। दोस्तों कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका मास हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं बल्कि अपने केंद्रित पदार्थ और सबकी संपीड़ित होने के कारण हुआ है। उसे हम पैरामॉर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। दोस्तों भौतिक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों हम में से कईयों के मन में ये सवाल आता होगा कि साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों जॉन मिशेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है लेकिन आसपास की चीज़ें उस अंधेरे की तरफ खींच रही दिखाई देती है जिससे वहाँ पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। दोस्तों कभी कभी ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की प्रक्रिया करते नजर आते हैं और उनके बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई देता है। इस तरह वहाँ पर ब्लैक होल होने की स्थिति पता चलती है। दोस्तों कभी कभी ब्लैक होल गैलेक्सी के सभी तारों, पिंडों, ग्रहों को अपनी तरफ खींचकर निकलता हुआ नजर आता है जिससे ब्लैक होल का होना स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद तारों और गैलेक्सीज को निकल सकता है तो क्या वो हमारी पृथ्वी को भी निकल सकता है? दोस्तों अभी तक तो ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निगल सके। यदि कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी उसके ऑर्बिट में हो, जैसे अभी सूर्य के ऑर्बिट में है। कोई भी ब्लैक होल अपनी गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीज़ों को ही निगल सकता है, उससे बाहर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। यूज़र आईडी नेम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लेना। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।